थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, आपके टाइम का बड़े आपका मारकातुल आरा किस्म का मुझे दौरा लगता है। उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे कि तजर्बा कैसा रहता है। हर बार जो इक़्तिदार के शहर में नए नए तजर्बात होते हैं, मगर एक तो क्या ख़बरें हैं आपके पास इस्लामाबाद की हवाओं में, क्या आपको महसूस हुआ है, एक तो ये बताएं। और फिर ये जो मई का मामला है PTI के उसको नाअहल करने का, इस हवाले से क्या इन खबरों में कितनी और कितनी विल है गवर्नमेंट में ये सब कुछ करने की। जनाब भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, आपने कहा दौरा बड़ा है। एक हमारे दोस्त हैं, उनका कहना है कि अगर यही दौरा रहेगा तो अगला फिक्रा मैं नहीं कहूँगा। तो गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद की फ़िज़ा, पिंडी की फ़िज़ा पिछले 10-15 दिन से मुख्तलिफ नहीं है। खबरें तो बहुत कोई तसल्ली बख्श नहीं है। जहाँ तक PDM का तल्लक है तो वो इन हालात में इमरान खान को बाहर रख कर इलेक्शन में किसी सूरत जाती हुई मुझे नजर नहीं आती। अब लड़ाई बीच में ये पड़ चुकी है कि किसी भी सूरत में अगर इमरान खान को अलग करने में ये हुकूमत जो भी हरबाज आजमा रही है, जो कि एक आईनी और कानूनी मेरे नुक्ता नज़र से नहीं है, कामयाब हो जाती है तो अगली लड़ाई पीपल्स पार्टी और नून लीग में हो चुकी है। बिलावल आसफ अली जरदारी लॉबी कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा अभी तक एक आधी शख्सियत ने, बाकी सब ने जिसने छोड़ी हुकूमतें, पार्टी छोड़ी, तो उन्होंने कहा हम सियासत से ला तलकी का ऐलान करें। एक आधे साहब को तलाशे गुमशुदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए हैं। तो अभी तो इमरान खान के साथ लड़ने वाले PDM जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते से, या मैक्सिमम आप जुलाई ले लें, आपस में दस्तो गिरेबान होने की नहायत रिलायबल सोर्सेज से खबरें आ रही हैं। इमरान खान को मजबूर करके उसके लीडरों को यकीनन जमात छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, या अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। तो ये तो हाई कोर्ट के जज साहबान के रिमार्क्स दीवार पे लिखे हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती है, अवाम से जो तल्लक है तरीके इंसाफ का, वो जो रिश्ता है वो बेलोस है, बेखौफ है या गलत फहमी है, वो ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। देखना ये है कि इमरान खान इन हालात में किस स्ट्रेटेजी के तहत चलते हैं। माजी में उनकी जेब में खोटे सिक्के थे, मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता रहा हूँ। लेकिन PDM का तो मुझे कोई मुस्तकबिल खुद बहुत ज़्यादा रोशन नहीं लगता। अगर वो इक़्तिदार में भी रहते हैं तो ऐसा होगा कि एक आदमी बड़ा पैंट कोट पहन के, परफ्यूम लगा के रास्ते में खड़ा था, तो कोई एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी जा रही थी तो उसको उसने लिफ्ट दी। उन्होंने कहा भैरे आज तो पठाना दी साइकिलों की तरह सजिया था। उसने कहा जी मुझे लिफ्ट दे दे। तो इनकी हुकूमत का झूठा लिफ्ट लेने से ज़्यादा मुझे बादी नज़र में नज़र नहीं आता। लेकिन कल क्या होगा इसके लिए हमें कल का इंतज़ार करना होगा। लेकिन भट्टी साहब, एक कहानी ये भी आ रही है कि ये जो ठीक है क्रैकडाउन गवर्नमेंट कर रही है PTI पर, तो इसके बाद जो मंजरनामा खुलेगा, जहांगीर तरीन साहब लाहौर में हैं और जो मुसाफिर हैं नए आशियाने ढूंढ रहे हैं, तो लगता है कि अगर किंग्स पार्टी आती है और जरदारी साहब कामयाब नहीं होते इसमें, क्योंकि उनकी पार्टी इतनी तो पॉपुलर नहीं है, सोशल बेस नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी नहीं होगा और एक नई PTI भी बन सकती है। एक कहानी है, अफसाना है, यही चल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? एक नहीं 3 PTI बनाने के लिए एफर्ट्स हो रही हैं। याद रखें PTI एक नहीं बनवाई जाएगी। मौजूदा जो हुक्मरान हैं, आपको पता है ये बरतानिया दौर के इक़्तिदार में आ रहे हैं, खुसूसन मुस्लिम लीग नून। ये आज की इक़्तिदार में नहीं है। इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में दर्जनों, मिनिमम दर्जनों आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस साहबान देखे होंगे। किसी से उलझे होंगे, किसी से सुलझे होंगे। तो ये जानते हैं कि जो मर्जी कर ले, अगर इमरान खान को सारे बंदे ले जाए और इलेक्शन में फ्री हैंड दे दे कि उसके कैंडिडेटों को ना उठाया जाए,
उनको तशद्दुद ना किया जाए और उन्हें यह ना फोर्स किया जाए कि टिकट ना लो, तो इमरान खान तो इनको बहा के ले जाएगा अवाम का समुंदर। अब 3-4 पीटीआई बनाती हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। आपने माजी में देखा होगा MQM के 4-5 हिस्से बन गए, मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, फ़ारूक साहब, हालत सिद्दीकी साहब, ABCD। तो डू यू थिंक अगर आज अल्ताफ सैन को आप इजाज़त देते हैं जलसा करने की, उन पर पाबंदी ख़त्म करते हैं, तो ये तीनों चारों उसी जलसे में बैठे होंगे। तो इमरान खान के बगैर पीटीआई तो होगी, लेकिन वो उसमें आवाम नहीं होगी। कुछ इलेक्टेबल, कुछ पैसे पूसे लगा के आप ताकतवर लोग इकट्ठे कर लेंगे। अब ये जो पिछले 4-5 सालों में कुछ थोड़ा सा अवाम में शऊर आया है, अब वो इलेक्टेबल का भी मुझे मंजन बिकता हुआ बादिउल नज़र में नज़र नहीं आता। तो मेरे ख्याल में तो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत PDM किसी भी सूरत में इमरान खान को सजा, इमरान खान अक्लमंदी एक कर सकते हैं अगर उन्हें कोई अक्लमंद ये मशवरा दे, फौरी तौर पर जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया था उन्हें पार्टी से निकाल दे। देखिए आज हमारी पाक फौज यौम शहोदा के लिए मना रही है। ये जो शहीद कोई भी काजी साहब, पुलिस अफसर हो या होता है, ये चंद पैसों के लिए नहीं होता, ये वतन अजीज के लिए होता है। सरहदों पे खड़े फौजी, एक कप्तान, एक मेजर, एक कर्नल, या उससे ऊपर या नीचे, वो मुल्क के लिए लड़ रहे होते हैं। अगर एक आधे आदमी ने गलती की है तो पूरे अदारों को, शहोदा की यादगार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी बहाने को मुस्लिम लीग नून और PDM कैच करा रही है। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस इशू को हवा, इस आग को पेट्रोल से PDM बुझा रही है और ये गलत कर रही है। इन्हें नहीं अंदाजा कि मादी में इन्होंने जो जो अल्फाज किए हुए थे वो तारीख का हिस्सा है, वो तारीख के किताबों से वो वर्क नहीं निकाले जा सकते। आज ये जो बीज बो रहे हैं, आज नहीं, साल बाद नहीं, 5 साल बाद ये काटेंगे। काजी साहब, ये मेरी बातें अब कुछ लोगों को शायद नामुनासिब लगे, लेकिन बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई। लेकिन बड़ी साहब एक बात और है, देखे ना, बड़ी उम्मीद थी, तीसरा कंसेक्टिव दौर है डेमोक्रेसी का। हमेशा कहते थे वो जी ये हो गया, मार्शल लॉ आया तो असी काम नहीं कर सके, अच्छा ये हुआ। अब तो 15 साल, यानी 15वां साल लगने वाला है आपको, या लग गया, मेरे ख्याल में लग गया है। तो 15 साल से अनइंटरप्टेड आपको पावर मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास था, क्या हशर कर दिया डेमोक्रेसी का आपने? मुझे ये बताएं ना, ये जो कहते थे ये जो शुगल सोसाइटी, अल मारूफ सिविल सोसाइटी, कि वो बस ये है, बस फौज आ गई तो बड़ा हो गया। अच्छा जी चले, आप तो आए, हम ये नहीं कहते कि फौज को आना चाहिए, हम तो उसके कभी भी उसके हक में नहीं रहे और ना आइंदा होंगे, मगर हुजूर आप जो आए हैं तो आपने क्या किया? चार चादर और चार दीवारी के साथ आपने क्या किया? बड़ी साहब, ये या जिस तरीके से सिविल आज़ादियाँ, इसके हवाले से आपने क्या किया? तो ये फिर इसका मतलब है कि लिबरल डेमोक्रेसी भी हमारे साथ वही हाथ कर गई जो मार्शल लॉ करके जाते थे, या मैं गलत कह रहा हूं भट्टी साहब? देखिए काजी साहब, गुजारिश है, मैं तो मौजूदा हुकूमत को, जमहूरी हुकूमत, मुझे इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। 15 साल तसलसल से जमहूरी हुकूमत आपके बकौल है। मेरे ख्याल में 2 खानदानों का कब्जा है, मुसल्ला उनके कुछ लोग साथी साथ हैं। अगर जमहूरियत 15 साल तसलसल रहा है, मुझे बताएं, जब भी काबीना में होता है उसको गाली दे दी, किसी ने कहा कि मैंने अपने इलाके में इतने स्कूल बना लिए, इतनी सड़कें पक्की करा ली, मैं चैलेंज करता हूं मेरे इलाके में साफ पानी मिल रहा है, क्या इन्हें किसी अदारे ने, एस्टेब्लिशमेंट ने रोका है? चलो माशाल्लाह तो यकीनन गलत होता है। कभी ने एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि अपने इलाके में स्कूल ना बनाओ, हस्पताल ना बनाओ, सड़कें ना बनाओ, ये थानों की गुंडागर्दी खत्म करो, लोगों को उठाना बंद करो? ये बेहतरी चाहते ही नहीं।